गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.4। तो यहाँ पर हम आपके लिए एक्सरसाइज 6.4 का पहला और दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, जहाँ पर हम आपके लिए बताते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या है। देखिए, पहले क्वेश्चन में यहाँ पर दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं। एक ट्राइंगल ABC है, ABC, और दूसरा त्रिभुज जो है वो आपके लिए दिया गया है DEF। ये एक दूसरे के कैसे हैं? समरूप हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, ये आपको बात दी गई है कि यहाँ पर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, और इनका एरिया, पहले का जो एरिया दे रखा है वो दे रखा है आपके लिए 64, और दूसरे का जो एरिया दे रखा है, दूसरे का जो एरिया है वो 121 है सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक साइड भी दे रखी है E और F। EF बराबर दे रखी है 15.4 सेंटीमीटर, 15.4 सेंटीमीटर EF दे रखी है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक रूल लगाना है। क्या रूल होता है? देखिए, किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है, इन दोनों ट्राइंगलों का एरिया का जो अनुपात होता है, जैसे यहाँ पर मैं मान लूं एक ट्राइंगल ABC है, ABC, इसी तरीके से एक ट्राइंगल में यहाँ पर मान रहा हूं DEF, ये ट्राइंगल है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर EF जो दिया गया वो 15.4 दिया गया है आपके लिए, और यहाँ पर आपको BC निकालना है, BC फाइंड आउट करना है कि BC ये वाला कितना होगा, ये वाला। तो यहाँ पर एक रूल लगता है कि इस त्रिभुज का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ABC ट्राइंगल बटे एरिया ऑफ किसका, DEF ट्राइंगल का। यहाँ पर दोनों ट्राइंगलों का जो एरिया का अनुपात होगा वो उनकी भुजाओं के स्क्वायर, भुजाओं का जो अनुपात होगा उसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो भुजाओं का अनुपात यहाँ पर EF है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, पहली साइड आप लिखिए कितनी है, EF। ABC में पहले ABC में लिखिए BC अपॉन, यहाँ पर जो है इसकी साइड DEF वाली, तो EF है इसके लिए, तो EF और इसका कर दो स्क्वायर। ठीक है, ये होता है कि अगर दोनों का एरिया आप निकालोगे तो उनकी भुजाओं के करस्पॉन्डिंग जो रेशियो होगा उसका स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पर ये थ्योरम है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर B से लेकर C तक की दूरी ये है, तो BC ही रहेगी। EF की दूरी 15.4 है, तो 15.4 लिख लिया, इसका स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर जो एरिया ABC का है वो है 64, और जो DEF का है वो 121 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी 64 अपॉन 121 स्क्वायर रूट बराबर में BC अपॉन 15.4। अब देखिए यहाँ पर इनका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 64 का यहाँ पर 8 हो गया और 121 का 11 हो गया, इक्वल टू BC अपॉन 15.4। अब आपको BC निकालना है, इसके करस्पॉन्डिंग देखिए BC से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, BC इक्वल टू हो जाएगा 15.4 इंटू 8 अपॉन 11। अब 11 से यहाँ पर 15.4 को काट देते हैं, 11 बन जाए 11, यहाँ पर आपके लिए 4 बचा, पॉइंट लग गया, 44 है तो 11 4 जा 44, यहाँ पर इतना हो गया। BC इक्वल टू 1.4 इंटू 8। अब यहाँ पर इसकी गुणा कर लेते हैं, तो BC इक्वल टू हो जाएगा 8 से अपन मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 4 जा 32, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 8 बन जाए 8 और 3 11, 112, और यहाँ पर पॉइंट 1 के बाद, यानी 11.2 सेंटीमीटर BC आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 11.2 BC आ गया, यानी BC हमको साइड निकालनी थी, तो यहाँ पर BC का मान 11.2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ये साइड कितनी होगी, ये साइड होगी 11.2 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको लिख लेना है। दूसरे क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया है, इसमें आपको बताते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक ट्रेपेजियम दिया गया है, ट्रेपेजियम दिया गया है, और इसका नाम है यहाँ पर ABCD, ABC और D, ये ट्रेपेजियम दिया गया, और इसके जो डायगोनल हैं उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है, ये वाला। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट O दिया गया है, और आपको ये बोला गया है कि AB का जो डिस्टेंस है वो 2 ऑफ CD है, CD का 2 गुना है, ये आपसे बोला गया है।
उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको बोला गया है कि एरिया ऑफ किसका अनुपात निकालना है आपके लिए, AOB, एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ AOB यानी ए वाला, और इसी तरीके से COD यानी ए वाला एरिया, इनका जो अनुपात है वो क्या होगा। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एरिया ऑफ AOB और एरिया ऑफ COD, ये जो दो ट्रायंगल बनना है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इनका अनुपात क्या होगा। तो आप जानते हो कि एरिया अगर दोनों ट्रायंगलों का अनुपात लिया जाए तो उनकी साइडों के स्क्वायर के, साइडों का जो रेशियो होता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो पहला हमारे पास AOB है, तो AOB में साइड कौन सी है आपके लिए, AB, क्योंकि यहाँ AB को यूज किया गया है, तो AB का स्क्वायर AB बटे इसमें COD में कौन से लेने हैं यहाँ पर साइड, तो आपके लिए CD लेना है, यानी C से लेकर D तक, तो CD का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। यानी इनका जो साइड का रेशियो है वो स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ AOB बटे में एरिया ऑफ COD इक्वल टू AB का मान देखिए आप कितना है, 2CD है, कितना है 2CD, तो यहाँ पर AB का मान रख देते हैं 2CD अपॉन CD होल स्क्वायर। देखिए CD से CD कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपके लिए एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD ट्रायंगल बराबर में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, तो एरिया ऑफ AOB अपॉन में एरिया ऑफ COD बराबर हो जाएगा 2 का 4, ठीक है 4 हो गया, और यहाँ पर अपॉन 1 मान लेंगे, तो इनका अनुपात हो जाएगा एरिया ऑफ AOB अनुपात एरिया ऑफ COD इक्वल टू 4:1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी इनका जो ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा वो उसके 4:1 के बराबर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं, इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, पहला और दूसरा, तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। आई होप आप ये क्वेश्चन दोनों समझ गए होंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप इसी तरीके से क्वेश्चन को समझते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।